आपका लक्ष्य बार बार बदलता है। किसी भी सफल बिजनेस को देखकर या सफल व्यक्ति को देखकर तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब एक शेर शिकार के लिए निकलता है तो सैकड़ों जानवरों में से किसी एक को चुनता है। वह अपना लक्ष्य पहले ही तय करता है, उसके बाद उसका शिकार करता है। अगर शेर एक साथ 10 जानवरों को टारगेट करेगा तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। और यही चीज आपको आपके जीवन में लागू करनी है। जब तक आपका लक्ष्य एक नहीं होगा तब तक आपका सफल होना नामुमकिन है। तो आज ही दृढ़ संकल्प लो, लक्ष्य एक होगा और पूरे मन से होगा। अगर आपने आपका लक्ष्य एक बनाया है और आप सफल नहीं हो रहे हो तो ये बात भी हमेशा ध्यान रखना, एक शेर की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर की होती है और वहीं हिरण की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर की होती है, फिर भी हिरण का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि शेर अपना लक्ष्य लेकर आता है और वह अपने लक्ष्य को पूरे मन से और पूरी ताकत के साथ करता है और तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। आप भी आपका लक्ष्य एक शेर की तरह बनाओ। 10 लक्ष्य को छोड़कर एक लक्ष्य पर ध्यान दो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भले ही आपकी स्पीड कम हो, पर अपने लक्ष्य को पूरे मन से पूरी ताकत के साथ करो। अपने लक्ष्य को तब तक मत छोड़ो जब तक आप सफल ना हो जाओ। जब आप आपके निश्चित लक्ष्य को चुनते हो तो आपका लक्ष्य बड़ा ही होना चाहिए और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आप उस लक्ष्य को भागों में बांट दो और जैसे जैसे सफलता मिलती जाए अपने लक्ष्य को और बड़ा करते जाओ। परंतु आपका अंतिम लक्ष्य बड़ा ही होना चाहिए। इन छोटे छोटे भागों में बांटे गए लक्ष्य से आपको सफलता और असफलता का अनुभव भी होगा और वही अनुभव आपको आपके बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्रदान करेगा। एक बाज का बच्चा जब बड़ा होता है तो अपनी माँ के पास जाकर बोलता है कि मुझे जंगली सुअर का शिकार करना है। उसकी माँ उसको समझाते हुए कहती है कि पहले चूहे का शिकार करो। बच्चा अपनी माँ की बात मानकर पहले चूहे के शिकार को करने में लग जाता है। पूरी तरह सफल होकर फिर अपनी माँ के पास आकर बोलता है मुझे अब जंगली सुअर का शिकार करना है। उसकी माँ उसको फिर समझाते हुए कहती है कि पहले खरगोश का शिकार करो। फिर बच्चा अपनी माँ की बात मानकर खरगोश का शिकार करने में लग जाता है। खरगोश के शिकार में पूरी तरह सफल होकर फिर वह अपनी माँ के पास पहुँचता है और माँ से कहता है कि अब की बार मुझे जंगली सुअर का शिकार करना है। उसकी माँ कहती है कि अभी रुको, अभी तुम्हें मेमने का शिकार करना है। फिर बच्चा अपनी माँ की बात मानकर उस काम में लग जाता है और पूरी मेहनत के साथ उस मेमने का शिकार करता है और वह पूरी तरह सफल होता है। कुछ समय निकल जाने के बाद एक दिन उसकी माँ और उसका बच्चा पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी वहीं से एक जंगली सुअर निकलता है। तभी बच्चे की माँ बच्चे की तरफ इशारा करती है। जैसे ही बच्चे को इशारा मिलता है वह सुअर की तरफ शिकार में लग जाता है। सुअर के शिकार में वह पूरी तरह सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट बड़ा था, उसका लक्ष्य बड़ा था और लक्ष्य बड़ा होने की वजह से उसकी माँ ने उसके लक्ष्य को टुकड़ों में बांट दिया। जैसे जैसे सफलता मिलती गई उसकी माँ उसके लक्ष्य को बड़ा करती गई और आखिर में वह अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें भी अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अपने लक्ष्य को बड़े करते जाना है। पूरी मेहनत से और पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाना है। फिर एक एक करके लक्ष्य को सफल करना है, तभी जाकर हम अपने बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप आपके लक्ष्य को इस तरह से करोगे तो आपको आपका बड़ा लक्ष्य भी छोटा लगने लग जाएगा और आप बहुत जल्द सफल होंगे। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यह कहकर समाप्त करूंगा कि जिस तरह घर बनाने के लिए उसकी नींव पर काम करना पड़ता है और नींव पर काम करने के लिए हमें एक नक्शा तैयार करना होता है, तभी जाकर घर का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। उसी प्रकार हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से एक लक्ष्य के साथ और एक उद्देश्य के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी सफलता बन पाएगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि हमको आपसे मोटिवेशन मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।